बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। आज आप सीखेंगे कि सब्ज़ी के अंदर चिकन जो है वो किस तरह से किस तरह से डाला जाता है कि ये बिल्कुल भी टूटे ना, और जो सब्ज़ी है वो भी हमारी बहुत ही टेस्टी बने, और ख़ासकर जो हलवा कद्दू होता है वो बहुत ही मीठा बनता है। तो आज की आप रेसिपी में मेरे देखेंगे कि किस तरह से हम हलवा कद्दू को चिकन के साथ बना सकते हैं कि ये बिल्कुल भी मीठा मीठा सा ना लगे और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले जो है वो देसी घी, 1 कप देसी घी में आपने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच डाल के और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर उसके अंदर साथ ही 1 चम्मच आपने हल्दी और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा आपने डाल के इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेना है। और साथ ही हमने इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर देना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और जो इसके अंदर ब्लड और पानी वगैरह है वो सारा ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से ये जो है वो टेस्टी सा हो जाए। तो साथ ही जो है वो हमने 4 अदद जो हैं वो टमाटर और 5 अदद तकरीबन हरी मिर्चें, इनको हमने बारीक चॉप कर लेना है इस तरह से। और जो हमारा चिकन है जिसे हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया था, तो उसके अंदर अब हमने ये सारी चीज़ें डाल देनी हैं, टमाटर और हरी मिर्चें। इसे हमने इस तरह से डाल के और थोड़ी देर के लिए हमने इसको भून लेना है और फिर तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं और घी भी थोड़ा सा बाहर आ जाए। इस तरह से जो है वो हमने इसे कवर कर देना है। तो 1 किलो जो है वो हलवा कद्दू है, उसे मैंने धो के और जो है वो चॉप कर ये क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, छिलके उतार के इसके। तो इसे हमने इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर 15 मिनट के लिए इसे तकरीबन मीडियम फ्लेम पर हमने कुक करना है, ताकि जो हलवा कद्दू है हमारा बहुत ही अच्छा सा नरम हो जाए और चिकन भी जो है वो हमारा गल जाए। 15 मिनट हमने इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर कुक किया है। अब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल गल चुकी हैं, हलवा कद्दू भी बिल्कुल गल चुका है। तो अब हमने इसको चम्मच की मदद से जो है वो अच्छी तरह से स्मैश कर देना है, ताकि ये मसाले के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो है वो मसाला और हलवा कद्दू बिल्कुल कंबाइन हो जाए आपस में। तो इस तरह से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो अब आपने इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है और साथ ही जो है वो हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जो है वो चीनी का भी डालना है, ताकि इसका टेस्ट जो है वो इससे बहुत ही इन्हेंस होगा। आपने ये डाल कर ज़रूर ट्राई करना है और आपने इसको जो है वो तेज़ आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि जो ऑयल है वो हमारा अच्छी तरह से बाहर आ जाए। और इस तरह से ये धनिया और हरी मिर्ची डालकर इसको सर्व कीजिए। और उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।